आज एक स्पेशल मैं आपसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं और बहुत सारे जो इस टॉपिक को आप कई बार सुना होगा आपने, पर ये बड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है, आप बाइबल के अंदर कितने सोल्जर्स को जानते हैं, कितने जो लड़ाई करने वाले जनरल्स के बारे में जानते हैं, कितने के बारे में आप जानते हैं? जितने के बारे में जानते हैं एक एक दो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, कितनों के बारे में जानते हैं? कौन कौन के बारे में बाइबल के अंदर जिक्र है? नमान कोड़ी जनरल का, नमान कोड़ी, एक और कोई जल्दी जल्दी से बोलेंगे। और किसी को कोई याद आ रहा है? दाऊद के बारे में जानते हैं। और कोई? जोशुआ। और कोई? मोसेस। और कोई? और कोई? हालेलुया, कम ऑन पढ़ते हैं बाइबल, पुराने पढ़ रहे हैं। हाँ जी, पौलुस। और कोई? पूरी बाइबल। चलो इतने में रुक जाते हैं। पर एक जिसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं, शायद आपने पढ़ा है और शायद आपने गौर नहीं किया। He is the one and only soldier in the whole Bible, जिससे पूरी बाइबल के अंदर सब डरते थे। जितने आपने बताया ये भी हैं, पर ये एक अकेला था जिससे पूरी बाइबल के अंदर ये ऐसा एक सोल्जर है जिससे बाइबल के अंदर लोग डर गए। और वो जो सोल्जर है वो रिलेटेड है दाऊद के साथ, नॉट इन रिलेशनशिप, पर वो दाऊद के साथ रहता था। क्या आपको दाऊद की स्टोरी पता है पूरी तरीके से? ये दाऊद का बॉडीगार्ड था। ये दाऊद के हमेशा साथ साथ रहता था। इसका नाम पता है? क्या नाम है इसका? हम पढ़ेंगे सैमुअल, सेकंड सैमुअल चैप्टर 23 वर्स 20। चैप्टर 23 वर्स 20, जिसको मिल जाता है माइक के अंदर पढ़ देगा जल्दी से। सेकंड सैमुअल। फिर योयादा का पुत्र बनाया था, जो कपसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था। अब यहां पे एक कौन था? क्या नाम था इसका? नहीं, गलत। सेकंड सैमुअल चैप्टर 23 वर्स 20। हाँ जी, बोले जिन्होंने पढ़ा है। क्या लिखा हुआ है? किसका? क्या नाम था इसका? यहोयादा पुत्र बनाया था। क्या नाम था इसका? नोट करें। आज मैं इस सोल्जर की जो आपको स्टोरी बताने वाला हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही जरूरी वाली स्टोरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। और इसकी जो लाइफ है उस लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सीखने वाला बहुत ज्यादा है। ये इसके बाप का नाम बताया गया और ये कब्जिया एक जगह है वहां का था। और उसका जो बाप था बहुत बड़ा योद्धा था, पर इसने अपने बाप को फॉलो नहीं किया। इसने अपने बाप को फॉलो नहीं किया, इसने अपना अपना रास्ता चुना। इसका बाप जिस जगह से था, ये उस जगह की आर्मी में शामिल हो सकता था। इसका बाप इसकी सिफारिश कर सकता था। और इसके बारे में जिक्र है, जब इस स्टोरी को पढ़ ले जरा एक बारी पूरा से। जो कपसेलवासी एक बड़ा काम करने वाले वीर का पुत्र था, उसने शहर सरीखे 2 मुआबियों को मार डाला। बर्फ गिरने के समय उसने एक गड्ढे में उतर के एक सिंह को मार डाला। फिर उसने एक रूपवान मिस्री पुरुष को मार डाला। मिस्री तो हाथ में भाला लिए हुए था, परंतु बनाए एक लाठी ही के लिए हुए उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसी के भले से उसे घात किया। आमेन, हालेलुया। खुदावंद अपना वचन पढ़े जाने और सुने जाने बाज दे। आमेन। अब इसकी जब हम स्टोरी पढ़ते हैं, मेरे को लगता नहीं आपने किसी ने कभी ध्यान दिया होगा। अगर दिया तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं दिया तो ये एक वो इंसान है जिसने 2 तो पहले मुआब के बड़े अच्छे उनके सोल्जर्स को मारा था। बोलते हैं कि वो बड़े माहिर थे जिनको इसने 2 को मारा है। उसके बाद इसने एक शेर को मारा है। आज हम देख रहे हैं मौसम बड़ा ठंडा सा है, तो मैं अभी हमने बोला कि दरवाजा खोल देते हैं, तो वो मेरे को कहने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, कह रहे हैं कि ठंड लग रही है, बाकियों के बारे में भी सोचो।
लिखा है कि जाड़े के दिन में उसने कहां पे उतर के मारा है। अभी जब हम रास्ते में आ रहे थे तो मेरे को बता रहे हैं कि एक सिस्टर उन्होंने अपनी टेस्टमनी दी कि हम प्रचार के लिए जा रहे थे और हमने देखा कि शेर आ गया। यूट्यूब पे बता रहे थे मेरे को गाड़ी में कि एक सिस्टर की टेस्टमनी है कि जब हम प्रचार के लिए जा रहे थे पैदल किसी गांव में पहुंचे, वहां पे जब हम पहुंचे तो हम एंटर करने लगे थे, वहां पे एक शेर आ गया और हमने अपनी आंखें बंद की और हमने प्रार्थना की कि हे खुदावन, अगर तो हमारा ये आखिरी दिन है तो क्या कर दे, हमारी दुआ को कबूल कर ले, अगर तूने हमें बचाना है तो इस शेर को भी यहाँ से कहीं भेज कर दे। डर जाते नॉर्मल लोग। तो इसके बारे में लिखा है कि इसने जाड़े के दिनों में, नॉर्मल डे में नहीं, ये जो हमने अभी मैं बता रहा था वो नॉर्मल डे की बात हो रही है, जिस दिन मौसम अच्छा भी है, आप बाहर हैं। इसके बारे में जिक्र है कि ये जब इसके ऊपर शेर ने हमला किया, ये शेर के पास गया था, शेर इसके पास नहीं आया। और कौन से दिनों में? कौन से दिनों में? ठंड के दिनों में। ठंड के दिनों में हमारा क्या होता है, कंबल लेके क्या करें, बैठ जाए, ठंड ना लग जाए हमें। ठंडी बहुत है, हवा चल रही है, गरम गरम चाय मिल जाए, वो भी बिस्तरे में। काम पे जाना पड़ रहा, बड़ी मुश्किल हो रही है। ठंड में काम पे जाना हो तो बड़ी तकलीफ होती है, उठ के जाना है ठंड में, सुबह सुबह 3-4 बजे अगर आपको काम पे जाना पड़े सुबह ठंड में, तो बड़ा क्या लगता है, मुश्किल लगता है कि ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। पर इसके बारे में जिक्र है कि ठंड के दिन में ये शेर की गुफा में खुद गया उसका सामना करने। कितना इसके पास जिगरा होगा। और इसके पास जिगरा होने का एक सीक्रेट है जो मेन आज मेरा टॉपिक रहेगा, द सीक्रेट ऑफ दिस सोल्जर। इस आदमी, अच्छा ये आदमी जो है ये किसी राजे के वंश से नहीं है, ठीक है, एक आम आदमी का बेटा था, नॉर्मल आदमी का बेटा, जैसे आप और मैं नॉर्मल है। इसने नॉर्मल एक जिंदगी जी है। इसका बाप था योद्धा, पर ये शुरू से योद्धा नहीं। एक नॉर्मल आदमी को खुदा ने इस्तेमाल करना था, एक नॉर्मल इंसान को खुदा ने चूज करना था। और द मोस्ट फियरेस्ट सोल्जर इन द बाइबल, सब इससे डरते हैं। बाइबल के अंदर इसके बारे में जिक्र है कि क्यों डरते हैं। आपने देखा है, हमने पढ़ा है कि दाऊद ने किससे मारा, गोलियत को किससे मारा था, स्लिंग से, गोलियत से मारा। पर इसकी स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं, इसकी स्टोरी आप पढ़ोगे तो इसने किससे मारा, अभी हमने सुना, अरे नहीं, डंडा लेके गया था। क्या लेके गया था? किसके सामने? उस मिस्री का जिक्र है कि वो मिस्री गोलियत के बराबर का मिस्री था। किसके बराबर का था? अब गोलियत के बारे में जिक्र है कि गोलियत जो था वो 7, 8, 9 फीट का हो सकता है, ठीक है। और ये जो मिस्री था इसकी भी ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट रही होगी। तो इसके पास यहां इतना जिगरा कैसे आ गया? पहले ये उन 2 सोल्जर्स के साथ जो वेल ट्रेन्ड सोल्जर्स ने, जिन्होंने बहुत अच्छी एक लड़ाई के अंदर माहिर थे, मुआब के जो लोग हैं वो लड़ाई के अंदर माहिर हैं, उनसे इसने लड़ा और दोनों को एक साथ मारा है। एक के साथ तो हम बोल सकते हैं कि तुक्के से कहीं मार दिया होगा, पर जब दूसरे को मारा है तो इसका मतलब ही हैज स्किल। उसके पास स्किल आए। स्किल कैसे आया, करेज कैसे आया, स्किल कैसे आया? इस स्टोरी के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग है। आप इसको जरा ध्यान से सुनना और जागते रहना। क्या करना? जागते रहना। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसने सबसे पहले जो 2 लोगों को मारा वो बड़े वेल ट्रेन्ड लोग थे। उनको जब मारा उसने, तो वहां पे वो दोनों जब वेल ट्रेन्ड लोग आए हैं तो उनके पास हथियार भी थे अच्छे और उनके पास स्किल भी था बहुत अच्छा, और वो पहले लड़ाइयां लड़ चुके थे। और ये क्या था, इसके पास सिर्फ क्या था, एक ही चीज थी। बेनिया का जो मतलब है, उसके नाम का मतलब, जब मैंने इसको स्टडी किया कि इसके नाम का मतलब क्या है, इसके नाम का जो मतलब है, यहोवा हैज बिल्ड अप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए नाम बड़ा मैटर करता है। जब हम नाम रखते हैं बच्चों के, किसी के भी नाम बहुत
मैटर करते हैं। तो एक चीज जो इसके साथ इसके पैदा होने से शुरू होगी वो क्या थी? आपका और मेरा नाम बहुत मैटर करता है। हम जैसे किसी को भी क्या नाम, जो घर के नाम होते हैं बुलाते हैं ना बच्चों को, पर जो उनके सही नाम है अगर आप उससे बुलाएंगे तो उसके माँ बाप उसको उसके सही नाम से बुलाते थे। उसका जो सही नाम था उसका मतलब था कि खुदावंद ने पहले ही इसको तैयार बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो बचपन से था बेनिया, उसके जो कैरेक्टर था उस खुदावंद ने उसको पहले से ही क्या कर दिया है? तैयार कर दिया है। ऑलरेडी ही हैज प्रिपेयर्ड हिम। आपको और मेरे को खुदावंद ने ऑलरेडी तैयार किया है। आपको और किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि अभी मैं तैयार नहीं हूं। ये जब इन दोनों के साथ लड़ रहा है तो ये 25-26 साल की उम्र थी इसकी। यस, उसने भी बाद में उसने ट्रेनिंग ली होगी थोड़ी सी लड़ने की जब वो लड़ रहा है। तो जब इनसे लड़ रहा है उसने अपने उस खुदावंद को याद किया है जिसने इसको क्या किया है? बिल्ड किया है, इसको तैयार किया है। और उसने क्या कहा कि उसने मेरे अंदर भी वो सारे स्किल्स डाले। हालेलुया। पहला पॉइंट, आज आपको भी और मेरे को भी तैयार करने वाला कौन है? खुदा। वही खुदा है। उसने भी आपके अंदर मेरे अंदर क्या डाले हैं? स्किल्स डाले हैं। मेरा काम नहीं है सिर्फ इवेंजलिज्म करना, मेरा काम नहीं है सिर्फ प्रचार करना, मेरा काम नहीं है कि सिर्फ मैं चर्च में सुनाऊं। आपके अंदर भी खुदावंद ने वही। आप इंतजार मत करें, मौके का इंतजार मत करें। आपके पास मौका हर रोज आता है। आपके पास रोज खुदावंद मौका दे रहा है। एवरी डे ही इज गिविंग एन अपॉर्चुनिटी। क्योंकि उसके पास एक और चीज थी। उसने जब अपॉर्चुनिटी मिली उन दोनों के साथ लड़ने की, वो पीछे एक नॉर्मल कोई होता है वो कहता है एक एक करके लड़ते हैं। क्या कहता? हम क्या कहते हैं? एक काम कर दिए पहले, दूसरा की करांगे बाद से, फिर करांगे बाद से। एक काम को पहले से कर लेते हैं, डबल काम नहीं हो पा रहा। डबल ऐसे नहीं कर सकते, डबल मेहनत नहीं कर सकते। हमें आराम की जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है। वो भी ऑर्डिनरी इंसान था, वो भी नॉर्मल था। सबको फेम का बड़ा शौक होता है कि हम पॉपुलर रहे, होता है ना? हर किसी को लगता है ना कि मैं किसी क्राउड में जाऊं तो लोग मेरे को मिले, यार पूछे ये बंदा, अच्छा ये बंदा, ये औरत, ये बच्चा, ये ऐसे। सबको शौक होता है, राइट? कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि मैं जाऊं कहीं पे मेरे को कोई पूछेगा, बुलाएगा, कहेगा कोई? कहता है कोई? मैं कोने में बैठ के आ जाऊंगा या बैठ के आ जाऊंगी? नहीं ना। सबको अटेंशन चाहिए, पर अटेंशन के लिए क्या करना पड़ता है? अटेंशन उल्टे काम करके नहीं आती, वो गलत होती है, वो सही नहीं है। पर अटेंशन आपके पास आ सकती है, वो तब आएगी जब आप उस खुदावंद के बिल्ड के कैरेक्टर एंड स्किल्स को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। आप जहां पे भी जाएंगे आपके साथ आपकी पहचान, बहनिया की पहचान जो है उसके साथ साथ चल रही है। खुदावंद यहोवा ने उसके अंदर जो कैरेक्टर बिल्ड किया है, जो स्किल बिल्ड किया है, हम इंतजार करते रहते हैं कोई आएगा। ऐसा इंतजार पता कौन करता था? कौन? एक कोढ़ी था जो कहां बैठा हुआ था? कितने साल से बैठा हुआ था? उसका एग्जाम्पल क्यों बाइबल में दिया है, मैं सोचता हूं उसके बारे में कि उसका एग्जाम्पल किस लिए दिया गया। बहुत सारे क्रिश्चियन इंतजार कर रहे हैं कि हमें अभी मौका नहीं मिला। किस काम का? यीशु का प्रचार करने का, उसके नाम का प्रचार करने का भी हमारा टाइम नहीं आया। और जिस दिन यीशु आ जाएगा उस दिन माइक लेके खड़े होंगे, आ गया आ गया आ गया आ गया, राइट? नहीं, आपका टाइम आज है। आपका टाइम तब तक है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं। Because you are built in character. आपका कैरेक्टर बिल्ड है। कई कहते हैं हमारे अंदर वो करेज नहीं आ पाता, हमारे अंदर क्या बोलते हैं उसको, हिम्मत नहीं आ पाती। इसने सबसे पहले स्किल के साथ अपने स्किल को इस्तेमाल किया जो खुदावंद ने इसके अंदर ऑलरेडी बिल्ड किया था। और उसके बाद नेक्स्ट जब वो किसको फेस कर रहा है? अपने डर को खत्म करने के लिए।
हम अपने डर को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? कई बार मैं किसी को कहता हूँ, यहाँ पे चर्च में कहता हूँ प्रार्थना कर दो, नहीं नहीं कोई नहीं, तू ही कर दो, नहीं 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 कोई बात नहीं, आप कर दो, आप कर दो, आपका काम है, आप कर दो। आपका डर खत्म होगा। हम प्रचार कैसे किसी को कर पाएंगे भाई? हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे। हम छोटी सी प्रार्थना करनी होती है, कई बार उसके ऊपर हम मना कर देते हैं। हम अपने आप को क्या बोल रहे हैं? क्रिश्चियन बोल रहे हैं। किसी रोगी के लिए प्रार्थना करनी पड़ जाए, एक आप देखते हैं इनको जो एम्बुलेंस लेके जाते हैं, है ना, इनको एक चीज सबके अंदर कॉमन होती है, एम्बुलेंस, लॉ एनफोर्समेंट और फायर ब्रिगेड, इन सबको एक कोर्स लेना पड़ता है। या जितने भी रिस्पॉन्ड करते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं किसी काम के ऊपर, मेडिकल वाले, उनको एक सीपीआर का कोर्स सबको करना पड़ता है। मेरे ख्याल से टीचर्स को भी करना पड़ता है, जो बच्चों के साथ होती है यहाँ पे, टीचर्स को भी करना पड़ता है सीपीआर का कोर्स। सीपीआर का कोर्स क्यों कराया जाता है? सबको सीपीआर का कोर्स, सभी को, वो पुलिस में है, वो फायर ब्रिगेड में है, वो एम्बुलेंस चला रहा है, या स्कूल में टीचर है, या कोई मेडिकल फील्ड में कोई नर्स है, सीएनई है, या एलवीएन है, कोई भी है, सबको सीपीआर का कोर्स करना ही पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर जरूरत पड़ जाए किसी भी समय किसी की जान बचाने की, तो आप जो लास्ट चीज होती है, किसी की जान जब निकल रही होती है, सांसें नहीं चल रही होती है, तो उसको क्या देते हैं हम? सीपीआर देते हैं। सीपीआर देते हैं। और परमेश्वर ने आप सबको उस सीपीआर का कोर्स करके भेजा हुआ है। ये जो सांसें हैं, जो मसीह लोग हैं, ये सीपीआर सर्टिफाइड है। आपका काम है जहां पे भी मौका मिले आप उसको इस्तेमाल करें कि नहीं करें, कि इंतजार करेंगे यीशु के आने का, माहौल ठीक होने का। बेनिया ने इंतजार नहीं किया। क्यों? उसको फियरलेस सोल्जर कहा जाता है, द मोस्ट फियर्ड सोल्जर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब शेर, सर्दी का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि सर्दी में खाने के लिए नहीं मिलता है। आपको पता है सर्दियों में इंग्लिश की एक फ्रेज है जो इंग्लैंड में बहुत यूज होता है कि विंटर इज कमिंग। वहां पे इंग्लैंड में जो इंग्लिश लोग हैं, जो आयरिश लोग हैं, वो एक फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं जब उन्होंने किसी चीज के लिए बोलना होता है ना कि आप तैयारी कर लो जल्दी से। वो बोलते हैं कि विंटर इज कमिंग, मतलब सर्दियों के अंदर सब डेड हो जाता है, सब सूख जाता है, बर्फ के कारण सब डेड हो जाता है और खाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए जिक्र किया गया कि सर्दी का दिन था। सर्दी के दिन में क्या हो रहा है? शेर की गुफा में बेनिया जो है कहां किया? एंटर किया है। अब भूखे शेर के सामने अगर कोई इंसान आ जाएगा तो शेर क्या कहेगा? आज तो क्या होगी? आज तो पार्टी होगी। क्या हो गया? खाना पूरी मेरे पास है। शेर क्या कहेगा? खाना मेरे पास। और शेर जो है, आप जानते हैं कि जंगल के अंदर सबसे तगड़ा शिकारी जो है वो शेर है। वो अपने शिकार को जल्दी जाने, जब एक बार उसकी रेंज में आ जाए, आपने डिस्कवरी पे देखा होगा या नेशनल ज्योग्राफिक पे कभी देखा होगा, तो उसकी रेंज में एक बार शेर के कोई जानवर आना चाहिए, उसके बाद वो जाने नहीं देता है। पर यहां पे उसने एक चीज का इस्तेमाल किया, उसने अपने करेज को, अपनी दिलेरी को, जो उसको कहां से मिली थी? उस खुदावन से मिली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उस करेज को उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया जो उसको खुदावन से मिला है। उस दिलेरी को इस्तेमाल किया कि वो सबसे पहले उस ठंड के दिनों में कहा गया है, उस गुफा के अंदर गया है, क्या करने? उस शेर का, भूखे शेर का सामना करने। और वचन बताता है कि उसने उसको क्या कर दिया? कि वो मर गया, शेर को मार डाला। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। उस शेर को मार डाला जो शेर भूखा था और बड़ा ताकतवर भी था।
पर उसने कहा कि मैं वो सब कुछ कर सकता हूं किसके द्वारा? उस यीशु के द्वारा, उस खुदावंद के द्वारा जो मुझे क्या देता है? क्या देता है? आप और मैं सब कुछ कर सकते हैं। आप और मैं भी उस यीशु का प्रचार कर सकते हैं। सामर्थ कहां से मांगनी है? यीशु से मांगनी है। ताकत किससे मांगनी है? उस यीशु से मांगनी है। नहीं, ये जब कर रहा है, इन चीजों को फेस कर रहा है, वो अपने उस डर को निकाल रहा है जो उसके आने वाले फ्यूचर में काम आने वाला है। ये अभी फ्यूचर नहीं है, ये अभी फ्यूचर नहीं है, ये अभी प्रेजेंट में चल रहा है वो। क्योंकि जब वो फ्यूचर में आने वाला है, तब उस फ्यूचर के दौरान उसको और बड़े काम करने हैं। दिस इज द ट्रेनिंग। वो एक ट्रेनिंग में से जा रहा है जहां वो अपने डर को निकाल रहा है, अपने स्किल्स को और अच्छा कर रहा है, और तैयारी कर रहा है। आपको और मेरे को भी बहुत समय हो गया है मसीह के अंदर। हमारी ट्रेनिंग मेरे को लगता है जो वो पूरी हो, क्योंकि ये साथ साथ लेते भी रहेंगे, पर हमारी ट्रेनिंग इतनी हो चुकी है कि हम उस मसीह के प्रचार को कर सकें जब भी मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सड़क पे खड़े हो जाएं, वो आपकी चॉइस है, आप वहां पे भी कर सकते हैं। पर जब भी मौका मिले, जिसको भी मौका मिले, उसको मसीह के बारे में हमारा काम है कि हम उसे बताएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तीन, दो उसने काम किया, उसके बाद तीसरा इजी नहीं था। तीसरे के अंदर करेज, स्किल और एक और चीज लगनी थी। क्या लगना था? जो दाऊद ने भी इस्तेमाल किया, क्या था वो था फेथ, वो था विश्वास। जब ये मिस्री के साथ लड़ने जा रहा है, आपको पता है डंडे के साथ लड़ने जा रहा है। दाऊद के बाद तो फिर क्या थी? वो गलेल थी। उसके बाद स्लिंग था कि वो दूर से उसको मार सकता था। पर यहां पे जब वो गया है, वो क्या लेके गया है? हिंदी पंजाबी में क्या कह देते हैं हम? पंजाबी में कहते हैं डांग। क्या लेके गया? लाठी। और गोलियत क्या बोलता था दाऊद को? कहता तू किसको मारने के लिए आया? कहता तू कुत्ते को मारने के लिए आया। क्या लेके? दाऊद के लेके जा रहा था अपने साथ वो फेथ, वो विश्वास लेके जा रहा था कि मैं जा रहा हूं किसको मारने के लिए? मैं गोलियत को मारने के लिए जा रहा हूं। मेरे पास किसका विश्वास है? मेरे पास उस यहोवा का विश्वास है जिसने इस धरती को रचा है, जिसने इस सारी चीजों को बनाया। उसका विश्वास लेके वो कहां जा रहा है? उस गोलियत को मारने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज़ गॉड। और जब बहनिया पहुंचा है, कहां पे पहुंचा है? उस मिस्री के सामने पहुंचा है। वो मिस्री इतना ऊंचा, मेरे से भी ऊंचा, 6-8 फीट का। और जो जिक्र है उसके बारे में, स्पीयर के बारे में, अगर वो 7-8 फीट का होगा तो उसका जो स्पीयर है, जिसको बोलते हैं भाला है, वो उससे भी ज्यादा। अगर उसके बारे में स्टडी करते हैं कि उस समय वो कौन से इस्तेमाल करते थे, तो उसका जो भाला था, कहते हैं बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही हैवी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और बहनी जब पहुंचा उसके सामने, वहां पे पहुंच के क्या कर रहा है? उसका सामना कर रहा है। तब उसके वो जो 3 पहले उसने चीजें अपने ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर ली अपनी पिछली लाइफ में, कौन सी थी? स्किल, करेज, और क्या था? अब तीसरा ऐड हो गया, फेथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये तीनों चीजें इनबिल्ट है आपके अंदर भी। यीशु मेरे अंदर, हम गीत गा रहे थे, यीशु को काम तो करने नहीं देते, हम अंदर ही रखा हुआ है, चुप करके रह, ठीक है, अंदर ही अंदर रह, बस अंदर ही रहना है, बाहर नहीं निकलना। बाहर कहीं दिख गया तो क्या हो जाएगा? सब कहने लगेंगे ये तो यीशु का, ये तो पागल हो गया, ये तो यीशु करता रहता है। पर उसने क्या किया? उसने उन सबको एक साथ अब इस्तेमाल किया। जब वो तीसरी बारी आई तो उसने फेथ दिखाया अपना। उस फेथ के साथ, उस विश्वास के साथ, उस ईमान के साथ वो कहां खड़ा है? सामने खड़ा हुआ है, उस आदमी के सामने खड़ा है। हाँ, वो अपने भाले के साथ खड़ा है। यहां पे करेज और स्किल भी जरूरी था, क्योंकि वचन बताता है कि उसने
क्या किया? स्किल के साथ डिफेंसिव नहीं खेला वो। जब वो लड़ाई लड़ने गया है तो उसने डिफेंस में नहीं लड़ाई लड़ी। आज हम बहुत बारी क्या हो जाते हैं? डिफेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली जब हमारे रिलेशनशिप्स की बात आती है। हमने अपने किसी रिश्तेदार को, अपने करीबी को उसकी कोई गलती बतानी होती है तो बड़ी हम क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? क्या हो जाते हैं? बताने से डरते हैं क्योंकि क्या हो जाते हैं? बोलेंगे, सभी हो ही जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम बड़े डिफेंसिव हो जाते हैं, हम बड़े क्लोज हो जाते हैं कि नहीं, इसको मैंने अगर बोल दिया तो ये क्या हो जाएगा मेरे से? क्या हो जाएगा मेरे से? क्या हो जाएगा? और हम नहीं बताते हैं। पर आज जब आप उस जाइंट को फेस कर रहे हैं, वो जाइंट आपके ऊपर हावी हो जाएगा बाद में। अगर आपने उस समय के अंदर उस जाइंट को फेस नहीं किया तो कल को आपके ऊपर वो जाइंट हावी होगा और 100% होगा। और उस समय आपकी जो प्रार्थना है, आज आपको 5% करनी पड़ रही है तो उस समय आपको फिर 100% प्रार्थना करनी पड़ेगी। और 100% के अंदर समय लगेगा फिर, क्योंकि जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस चीज को खत्म करने की, हम कदम नहीं करते हैं। क्या करते हैं? हम उसको पालते रहते हैं अपने साथ, धीरे धीरे वो भी तो बड़ी होगी ना, वो छोटी थोड़ी रह जाएगी। जब आप किसी गुनाह को उस समय खत्म नहीं करते हैं, किसी चीज को आप जो गलत है उसको खत्म नहीं करते हैं, तो वो साथ साथ क्या करेगी? वो साथ साथ हमारे बड़ी होगी, वो साथ साथ ग्रो करेगी और ग्रो होके आपके बराबर भी आ सकती है, आपसे बड़ी भी हो सकती है। हो सकता है वो जल्दी ग्रो कर जाए, हम स्लो चल रहे हैं, हो सकता है वो जल्दी ग्रो करे, आपका सारा न्यूट्रिशन क्या कर लेगी? खा लेगी। इसलिए यूहन्ना में लिखा है कि जो डाली जो फल नहीं लाती है, क्यों काटना चाहिए उसको? क्योंकि वो क्या कर रही है? जो अच्छी डाली है उसका भी क्या खा रही है? खाना, न्यूट्रिशन खा रही है। इसलिए वचन क्या कहता है? उसको क्या कर दो। अगर तेरी आंख अच्छा नहीं कर रही है तो उसको क्या कर दे? इसलिए लिखा है, जो निकालने के लिए नहीं, मतलब उसका कहने का वहां पे वो जो मतलब है कि उस चीज को आप खत्म करो जो आपको उस परमेश्वर से दूर कर रही है। अगर आप उसको बढ़ने देंगे, उसको पलने देंगे तो वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एंड ऑफ द डे वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, क्योंकि हम इंसान हैं। हमारे कंट्रोल में बहुत सारी शैतान की चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, पर अगर हाँ उसको खत्म जरूर कर सकते हैं। तो इसने एक काम किया, इसने कहा कि आज मैं इसका खात्मा करूंगा, क्योंकि जब मैं फ्यूचर में, क्योंकि मैं आगे फ्यूचर पे पहुंचने वाला हूं, फ्यूचर में जो बनाया था वो कैसा था। जब उसने इन सब का इसका खात्मा किया, उसने वहां पे उसी की उस पीयर को लेके उसके भाले से उसका खात्मा कर दिया। और उसने डिफेंसिव नहीं खेला, उसने अटैक खेला। उसने पहले लाठी से अटैक किया, उसके बाद उसी का छीन के उसने अपने स्किल्स को इस्तेमाल किया, छीन के उसी से उसका खात्मा कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया, 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 हालेलुया।